If you are preparing for Boroland University B.Ed entrance exam, this video is for you. Today we will going to do the English previous year questions with explanation. So the first question is filling the blank. फिलिंग द ब्लैंक आपको करना है आई विश आई डैश देयर। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या होगा कि काश मैं वहाँ होती। तो होती के लिए आई के साथ आप क्या लगाओगे? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग एम भी लगा देते हैं, कई लोग वॉज लगा लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ वॉज या एम नहीं लगाना है, आपको वर लगाना है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखो, ये प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन होता है। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँ कि काश मैं एक चिड़िया होती, तो उसको आप कैसे बोलोगे, कैसे लिखोगे इंग्लिश में? आई विश आई वेर अ बर्ड। ठीक है, उधर वेर लगाना ज़रूरी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर। एरर बताना है आपको। शी डोंट लाइक टू स्टडी लेट, इस सेंटेंस में क्या एरर है? सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डोंट नहीं होगा, डज नॉट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज, है ना, डोंट नहीं लगता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है इस सेंटेंस में। द वर्ल्ड, सॉरी, द वर्ड नहीं होगा, वर्ल्ड होगा। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया है सिमिली। सिमिली कब यूज़ करते हैं हम? जब हम कंपैरिजन करते हैं और उसमें लाइक और एज लगाते हैं। ठीक है, या तो लाइक लगाएंगे या एज। जैसे एग्जांपल है शी इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, तो कंपैरिजन हो रहा है शी और लायन में। ठीक है, एक लड़की है, उसको लायन से हम कंपेयर कर रहे हैं और साथ में हम क्या लगा रहे हैं? एज। एज जब लगा रहे हैं तो इधर क्या यूज़ हो रहा है? सिमिली। और वही हम लाइक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शी स्मेल्स लाइक अ फ्लावर, तो यहाँ हम एक लड़की को फ्लावर से कंपेयर कर रहे हैं और लाइक लगा रहे हैं, तो वो सिमिली हो जाएगा। फिर मेटाफॉर क्या होता है? मेटाफॉर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वहाँ लाइक और एज नहीं यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट, जैसे एग्जांपल टाइम इज़ मनी, तो जैसे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? मेटाफॉर, क्योंकि यहाँ भी वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया गया है और उसमें ना लाइक लगाया गया है ना एज, तो ये क्या हो जाएगा? मेटाफॉर। फिर उसके बाद आते हैं पर्सोनिफिकेशन में। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम एक ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री, तो जो विंड है उसने मतलब पेड़ों के बीच में से फुसफुसाया। तो फुसफुसाने का, फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे बात करना। तो क्या विंड बात कर सकती है? नहीं, लेकिन हम उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन में आता है। फिर आते हैं हम हाइपरबोल में। हाइपरबोल क्या होता है कि जिसमें हम एग्जैजरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब एम्फेसिस देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें लाखों बार बोला। अब लाखों बार क्या इंसान बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, लेकिन हम उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो वहाँ हाइपरबोल आ जाता है। फिगर ऑफ स्पीच आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आता ही है, पिछली बार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भी आया था और अक्सर आता रहता है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन। ठीक है, नरेशन के रूल्स आप अच्छे से देख लेना क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है, वॉइस से भी क्वेश्चन आता है। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। क्या है क्वेश्चन? ही सेड टू मी आई एम रेडी, उसने मुझसे कहा कि मैं रेडी हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। जो यहाँ पे सेड टू है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी अगर सिर्फ सेड होता तो यहाँ पे सेड ही रहता है वो। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज इधर सेड टू है, टू आ गया ना, तो उधर टोल्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इधर से टू होता, SAY2, तो वो टेल में कन्वर्ट होता। ठीक है, अगर टू नहीं लगा रहेगा तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। सेड अगर लिखा है तो वो सेड ही होगा, लेकिन जब टू आ जाता है सेड के साथ तो वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है या टेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? कोटेशन हटा देते हैं। कोटेशन हटने के बाद डैट आ जाता है। ठीक है, जो आपका कोट में लिखा है ना, जैसे वो सेंटेंस
आई एम रेडी, तो आई एम रेडी के ऊपर से जो कोटेशन है वो हटा देंगे और डैट लगा देंगे। फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, वो किस में है, वो है पास्ट टेंस में। तो जिस वजह से हम जो प्रेजेंट टेंस में आई एम है ना, तो एम को हटा के हम उधर वॉज लगा देंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हम अपना इधर भी वर्ब चेंज कर देंगे उसका टेंस। द प्रोनाउन आई रिफर्स टू द स्पीकर, जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट ही के हिसाब से चेंज होगा, तो इधर ही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही डाइड आफ्टर ही डैश इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे देखो दो सेंटेंस है। ही डाइड, वो मरा कब, जब वो मतलब एक सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि वो एक इंसान है, वो मर गया क्योंकि वो लंबे समय से बीमार चल रहा था। देखो इसमें ना दो एक्शन हो रहे हैं, है ना। तो जो एक्शन 1 है उसके साथ हम हैड बीन लगाएंगे, ठीक है, परफेक्ट टेंस लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो एक्शन 2 है उसमें हम पास्ट टेंस लगाते हैं। कई बार जहाँ पे डाइड लिखा है ना वहाँ डैश दे देते हैं और इधर हैड बीन लिख देते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, हैड बीन। लेकिन क्यों होता है आप देखो, जो एक्शन पहले हो चुका है, यानी पहला जो एक्शन था वो क्या था, वो पहले से बीमार चले आ रहे थे, है ना, तब जाके वो मरे। तो वो मरना जो है वो बाद में हुआ, वो एक्शन 2 है, ठीक है। उधर पास्ट टेंस लगेगा और जो पहले हो चुका है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू टेक प्राइड डैश योर अपीयरेंस। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, इन, ठीक है। क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, सो वॉइस से भी क्वेश्चन आया है। हिज हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी, तो उसका हार्ड वर्क ने मुझे सेटिस्फाई किया, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में हमें दिया हुआ है, पैसिव वॉइस हमें चाहिए, तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी। अब इसमें ना आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ऑप्शन बी भी तो राइट हो सकता है, आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज हार्ड वर्क। तो इसका एक रूल है, आप समझना। देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी वर्ब जो होगा उसका इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन टेंस के हिसाब से आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल V3 आएगा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। लेकिन स्पेशल रूल क्या होता है, कभी भी हम फीलिंग्स जब बताते हैं, जैसा सेटिस्फाई, प्लीज़, इंटरेस्ट, सरप्राइज, डिसअपॉइंट, अमेज, एनॉय, फ्राइटन, तो ये सब क्या है, ये फीलिंग्स डिस्क्राइब करते हैं। तो इन वर्ब्स के साथ हमेशा विथ लगता है, बाय नहीं लगता है। तो ये आपको मैंने बता दिया इम्पॉर्टेंट। और भी क्वेश्चंस है, मैं और एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें एक्सप्लेन करूँगी आपको ऐसे ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करना और अपने डाउट्स कमेंट्स में लिखना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मैथ्स का बहुत लोग बोल रहे थे वीडियो, तो मैथ्स का भी आ जाएगा। तो सी यू देन।